दोस्तों, आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही एक हमारे काबिल और हमारे एक बहुत ही चाहने वाले सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। उन्होंने कहा कि भैया मैं होम लोन को जल्दी से जल्दी चुकाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर हमारा वीडियो तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और जैसा आपको पता है कि मैं अपने इस वीडियो के अंदर या पूरे चैनल के अंदर मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ वो सबसे सटीक जानकारी देता हूँ, ऑफिशियल जानकारी देता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ देता हूँ। क्योंकि हम रोज दिन भर बैंकों और एनबीएफसी में चक्कर लगाते रहते हैं। आप जैसे मेरे भाइयों की और मेरी बहनों की फाइलें लेकर चलते रहते हैं, लोन करवाने के लिए इधर उधर चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होम लोन की बात करूँ, क्योंकि देखो होम लोन की क्या होती है, ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। वीडियो पूरा देख लेना, ध्यान से देख लेना, एक एक बात बताऊंगा, आपको बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में होम लोन की ब्याज दरें केसीसी के बाद में, क्योंकि केसीसी पे तो क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इसलिए वो सस्ता हो जाता है। बाकी जनरली अपन बात करें तो होम लोन सबसे सस्ता लोन माना जाता है। क्यों? क्योंकि होम लोन की जो ड्यूरेशन होती है वो सालों में होती है, 10 साल 20 साल और 30 साल तक इसकी होम लोन की ड्यूरेशन होती है। तो बैंक या एनबीएफसी क्या करते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्योंकि ये बंदा 30 साल तक लोन को चलाएगा। अब 30 साल तक लोन तो चलाएगा तो हम बाद में उसकी कसर निकाल लेंगे उससे। तो हमें भैया इस पैसे को अपने पास में ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं रखना है। तो वो मैं आज आपको 5 तरीके बताऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा, और ये तरीके आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। दोस्तों पहला तरीका तो क्या होता है? पहला तरीका ये होता है कि जब भी आप लोग, पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है, जब भी आप लोगों ने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं आप लोग, या आप लोग तो प्लॉट ले रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, तो भैया उसका पूरा बजट बनाइए। सबसे पहले मान लीजिए 100 रुपये का है, तो 100 रुपये में आप लोग क्या करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आपके पास में 50 रुपये से ऊपर का धन आपके पास में होना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, अगर आपके पास में 50 रुपये तक का धन है तो फिर आपका लोन जल्दी चूक जाएगा। यानी कि आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर देना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे, आपके वहां पर लोन उतना ही कम होगा, और लोन आपको उतना कम होगा जितने आप लोग जल्दी चुका पाएंगे। क्योंकि अधिकतर हम क्या कर लेते हैं, गलती ये कर लेते हैं, हमारे जेब में होते हैं 10 रुपये और हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं 100 रुपये की, तो 90 रुपये हमने कर्जे की जिंदगी हम जीते रहते हैं। और कर्जे की जिंदगी जीना बहुत ही दुखद है भैया इस जीवन के अंदर। दोस्तों दूसरा तरीका है प्री पेमेंट करें। यानी जैसे मान लो अचानक से कुछ सैलरी वगैरह बढ़ गई, आपके पास में बिजनेस में पैसे वगैरह आ गए, तो देखिए जो होम लोन होते हैं वो 2 प्रकार से चलते हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट, एक तो फ्लोटिंग में चलती है और एक फिक्स में चलती है। जो फ्लोटिंग वाले होते हैं, ठीक है, वो बढ़ भी सकते हैं, उनका घट भी सकता है इंटरेस्ट रेट। वो डिपेंड करता है अपने जो रिजर्व बैंक की आरआर रेट्स होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो फ्लोटिंग वाले होते हैं उनमें एक नियम होता है कि आप लोग जब चाहें अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवा सकते हैं। लाख रुपए आ गए, लाख जमा करा दो, 2 लाख आ गए, 2 जमा करा दो। यानी कि आप लोगों के पास में जब भी इनकम वगैरह बढ़ जाए तो किस्त के अलावा भी आप लोग पेमेंट जमा करवा सकते हैं, ताकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उधर से कम हो जाएगा। और प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी ईएमआई की दर धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, यानी उसकी जो ड्यूरेशन है वो ईएमआई की ड्यूरेशन आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोस्तों अगले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने किसी ए बैंक से कभी लोन लिया। ओके, ए बैंक की इंटरेस्ट रेट थी मान लो उस समय 10% थी। आज आपके अच्छा प्रोफाइल आपका अच्छा हो गया और अभी इस समय बी बैंक है जो आपको 9% के ऊपर लोन दे रहा है। अगर आपको 9% के ऊपर लोन दे रहा है तो आपको एक चीज नोट करनी है कि उसकी प्रोसेसिंग चार्जेज क्या है। क्योंकि अपन जब बैलेंस को ट्रांसफर करवाते हैं तो वहां पर आपको प्रोसेसिंग चार्जेज को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर लो, थोड़ा बहुत मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो अपना, अपन कैसे कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं। तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, वहां पर प्रोसेसिंग फीस से अगर आपको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो भैया ए का ट्रांसफर बी में करवा लो। आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर बैलेंस का ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये कब करना, आपको लास्ट में विकल्प मिलेगी, यार अब तो मेरे को कोई विकल्प नहीं मिल रहा, तब आप लोगों को वहां पर ऐसा करना। बाकी पहला काम आपको वही करना जो अभी हमने पहले चर्चा की। ठीक, आगे हम बात करें, देखो ज्यादा ईएमआई ज्यादा पे करना शुरू कर दो। जैसे आपके पास में पैसे आ गए, यानी कि आप लोग को लगे उसी समय आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ गया, उसी समय आप ईएमआई को रिवाइज करवा भी सकते हैं। आप अपनी ईएमआई को भैया वहां पर रिवाइज भी करवा सकते हैं, ये भी आप लोगों को ऑप्शन होता है। उससे भी आप लोग बहुत सारे रुपए अपने बचा सकते हैं और टेंशन को कम कर सकते हैं। और इन सभी बातों से क्या होगा कि आपकी जो होम लोन की अवधि है उसमें 101% की कमी आएगी। दोस्तों ऐसे कुछ छोटे मोटे जो तरीके थे जो हमने सामान्यतः बेसिकली देखे हैं, जो लीगली तरीके हैं जिनके द्वारा आप लोग अपने होम लोन को जल्दी से जल्दी चुका सकते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।